देखिए, मुझे जो तकरीर का मौजू दिया गया है वो इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत और मेरे नबी का हुस्नो जमाल कैसा था, इस ताल्लुक से मैं आप हजरात के सामने चंद बातें जिक्र करूंगा। इंशाअल्लाह ताला शादी के मुताल्लिक आपको आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम रजा मंजरी साहब पूरी डिटेल में आपको शादी के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला समझाएंगे। वो तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उन्हीं का खिताब समात फरमाएंगे। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब हम नजर डालते हैं अपने मुआशरे के ऊपर, जब हमारी नजर अपनी कौम के ऊपर जाती है तो यही नजर आता है कि हमारी कौम दीन से बहुत दूर होती जा रही है और दुनिया से करीब होती जा रही है। होना तो इसका ऑपोजिट चाहिए था, दुनिया से दूर रहना था, दीन से करीब होना था। जिंदगी हमें ऐसे गुजारनी थी जैसे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, लेकिन हम जिंदगी अपनी मर्जियों मुताबिक के साथ गुजार रहे हैं। जब हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं, जब हम अपनी माओ पर नजर डालते हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चों पर नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं? छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का है, अगर वो गाली देता है तो माँ बाप को उसकी गालियां भी अच्छी लगती है, उससे और जानबूझकर के गालियां दिलाया जाता है। ए मेरे बेटे, जरा गाली देकर के दिखा। जब घर में मेहमान आते हैं फिर उनके सामने उस छोटे बच्चे को बुलाया जाता है, फिर कहा जाता है कि एक बार गाली देकर के दिखा। यार, हमारी कौम को ये क्या हो गया, हमारे मुआशरे को ये क्या हो गया। फिर जब वही औलाद जवान होती है, जब अपनी माँ बाप की नाफरमानी करती है, फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें गाली देते हैं, हमारी नाफरमानी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम बचपन में अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कर देते, अगर तुम बचपन में अपने बच्चों को गाली ना सिखाते, अगर तुम बचपन में अपने बच्चे को फिल्मी डायलॉग ना सिखाते, अगर तुम बचपन में अपने बच्चों को गाने ना सुनाते, अगर तुम बचपन में अपने बच्चों को सीरियल ना दिखाते, तो इसका मतलब ये है तुमने जो अपने बच्चों को सिखाया इसका सिला तुम्हें उन्होंने जवान होकर के दिखाया। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों को अपने नबी की हदीस सुनाते, कलमा शरीफ सुनाते, कलामे पाक पढ़ कर के सुनाते, नाते पाक पढ़ कर के सुनाते, फिर देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी इज्जत करते, कितनी फर्मा बरदारी करते। मेरे प्यारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखा करके जाओ, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखा करके जाओ। नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने हदीस पाक पढ़ी, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल,
हुब्बा नबिय्यिकुम व हुब्बा अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। मेरे नबी ने, प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखा करके जाओ। नंबर 1, अपनी औलादों को अपनी नबी की मोहब्बत सिखाओ, यानी कि अपनी औलादों के दिलों को अपने नबी की मोहब्बत से भर दो, अपनी औलादों के सीने को अपने नबी की मोहब्बत से पुर कर दो। जब तुम्हारी औलाद बाहर निकले, जब तुम्हारी औलाद सड़क पर चले, तो देखने वाला ये कहे, यार देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 2, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत अपने घर वालों को सिखाओ, अपनी औलादों को सिखाओ, इसलिए कि हुजूर के आल की मोहब्बत हमें जन्नत में लेकर के जाएगी, और हुजूर की आल से बुग़्ज़ रखना ये जहन्नम में लेकर के जाएगा। अगर हुजूर की आल से मोहब्बत करोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर हुजूर की आल से बुग़्ज़ रखोगे तो जन्नत कोसों दूर तुमसे रहेगी। जन्नत को तो भूल जाओ, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें मयस्सर नहीं होगी। और आखिरी बात, प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों को कुरान पाक की मोहब्बत सिखाओ, कुरान पाक की मोहब्बत। 3 चीजें मैंने आपके सामने जिक्र करी, अपने नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। इन 3 चीजों पर अमल करो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी, फिर देखना जहां जाओगे इज्जत पाओगे। अगर इस हदीस पर अमल कर लिया, हजरात मैंने अभी आपके सामने बताया, मेरा जो मौजू है जमाले मुस्तफ़ा, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल की बात आ जाए, जब मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल का जिक्र आ जाए, तो सारे शुआरा, सारे मुसन्निफीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे खुतबा, सारे वाइज़ीन की ज़बानें सूख जाती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके वस्फ़ का एक हक अदा भी ना हो सका। या रसूल अल्लाह, आपके वस्फ़ का एक हक भी हमसे अदा ना हो सका। इसलिए कि जब किसी की मिसाल दी जाती है, जब किसी की तशबीह किसी से दी जाती है, तो बराबर वाले इंसान से दी जाती है। जो बराबर होता है उसी के साथ तशबीह दी जाती है कि तू फला की तरह दिखता है, तू फला की तरह चलता है, तू फला की तरह बोलता है, तू फला की तरह खाता है, तू फला की तरह पीता है, तू फला की तरह सोता है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मिसाल दे तो किससे दे? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कारखाने कुदरत में इस रसूल का मिस्ल दुनिया में बनाकर ही नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब का मिस्ल दुनिया में बनाकर ही नहीं भेजा, तो मिसाल दी जाए तो किससे दी जाए? अब अगर कोई कहे कि नात खा और शुअरा हजरात ने ये कसीदे पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचाया, आओ तो अब मैं आपको बारगाए सहाबा में लेकर के चलता हूँ। बारगाए सहाबा, सहाबी कौन है? हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु। हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास बैठे हुए हैं और आप अपनी निगाहों से हुजूर के रुखे अनवर को देख रहे हैं। आप अपनी निगाहों से हुजूर के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे की जियारत कर रहे हैं। जब आप हुजूर को देखते हैं, देखते ही देखते आपके जो अल्फाज निकलते हैं वो ये निकलते हैं, वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं देखा। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तक किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूब
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी आपकी मर्जी रही हो, आपकी मर्जियों मंशा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैदा करके दुनिया में आपकी मंशा के मुताबिक बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी मर्जियों मंशा के मुताबिक दुनिया में भेजा। अब अगर कोई ये कहे कि हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया थोड़ी ना देखी, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा कि हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया का जायजा थोड़ी ना लिया, हुजूर को देखा और हुजूर की तारीफ कर दी। आइए तो अब मैं आपको एक और अजीम बारगाह में लेकर के चलता हूँ, जिसको सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिसको जिब्रील अमी कहा जाता है। कौन जिब्रील अमी? वो जिब्रील अमी शायद उनसे दुनिया का कोई खित्ता बाकी रह गया हो। कौन जिब्रील अमी? वो जिब्रील अमी जो हर नबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही लेकर के आते थे। कौन जिब्रील अमी? वो जिब्रील अमी जिन्होंने दुनिया का खित्ता खित्ता देखा। कौन जिब्रील अमी? वो जिब्रील अमी जिन्होंने दुनिया की कोई चीज ना देखी, जिसको ना देखा हो। जब जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं तो क्या अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया, मैंने दुनिया का खित्ता खित्ता देखा, मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, मैंने दुनिया का कोना कोना देखा, मशरिक से लेकर मगरिब तक मैंने दुनिया को देखा, शिमाल से लेकर जुनूब तक मैंने दुनिया को देखा। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जैसा मैंने ना पहले वाले जमाने में देखा, आप जैसा मैंने ना इस जमाने में देखा। वाह वाह वाह। ये कौन कह रहे हैं? जिब्रील अमी, जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है। तो यार हम तो खुशकिस्मत हैं, हम उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए चंद नबियों ने भी इल्तिजा की कि ए परवरदिगार आलम, हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, बल्कि हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बना देता। हम तो खुशकिस्मत है, हमने तो कोई दुआ नहीं मांगी। क्या किसी ने कोई दुआ मांगी तुम में से? के हमें अपने नबी का उम्मती बनाना, कोई दुआ नहीं मांगी। अल्लाह का करम हुआ कि उसने अपने नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। उस नबी की उम्मत में पैदा किया, वो नबी जो तमाम नबियों में अफजल है, वो नबी जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन तमाम दिनों में अफजल, वो नबी जिस तारीख में तशरीफ लाए वो तारीख तमाम तारीखों में अफजल, वो नबी जिस घड़ी में तशरीफ लाए वो घड़ी तमाम घड़ियों में अफजल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने उस नबी का उम्मती बना करके दुनिया में भेजा, जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रहमत बना करके भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा, लेकिन जो रुतबा हमारे नबी को मिला वो किसी को ना मिला। जब हमारे नबी को दुनिया में भेजा, भेज करके फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा, इसलिए कि मेरा नबी वो नबी है जो तमाम जहां वालों के लिए रहमत है। मेरा नबी वो नबी है जो इंसानों के लिए भी रहमत, काफिरों के लिए भी रहमत, जमातात के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत। ये शम्सो कमर अर्दो समा, दुनिया में जितनी चीजों का वजूद है सब मेरे नबी के सदके से है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नबी
को दुनिया में ना भेजता तो इस कायनात को ना बनाता। इसलिए तर्जुमानी मेरे इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी इस तरीके से करते हैं। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में ये जा तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी झलक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, समा को सिमक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को भेजा, रहमत बना करके भेजा। अब हमारा फरीजा भी ये बनता है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नतों को फॉलो करें। कहने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी। हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा मुझे बताएं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे नबी की आंखें ठंडी हो? हर कोई चाहेगा हमारे नबी की आंखें ठंडी रहे। तो ये ठंडी उसी वक्त होगी जब तुम नमाजों की पाबंदी करोगे और अपने नबी की इज्जत पर पहरा देने लगो। एक बात और मेरी गौर से सुनना, बिलखुसूस नौजवानों से मुखातब हूं कि कभी भी अपने नबी की इज्जत पर और दीन के मामले में समझौता मत कर लेना। हम अपने नबी की इज्जत के मामले में और दीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, और मामलात में कर सकते हैं। खाना ना मिले, पानी ना मिले, घर ना मिले, छत ना मिले, कपड़े ना मिले, इसलिए कि हमें भूखा रहना, प्यासा रहना, इस पर हमें हमारे दीन ने भी सब्र सिखाया है, हमारे वालिदैन ने भी सब्र सिखाया है। हम इन मामलात में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की इज्जत के मामले में और दीन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और एक बात और याद रखना, मेरी तरफ तवज्जो, 3 चीजें अपनी जिंदगी के साथ बांध लो। ये जो मैं 3 चीजें बताने जा रहा हूं ना, इसको हमेशा अपनी जिंदगी में रखो। नंबर 1, जबान मीठी हो, मुसलमान की जबान मीठी होनी चाहिए। नंबर 2, दिल नर्म हो। नंबर 3, दिमाग ठंडा हो। इन 3 चीजों की गांठ बांध लो अपने साथ, इसलिए कि ये अखलाक में से हैं, इस्लामी अखलाक व आदाब में से ये 3 चीजें हैं। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, अगर कभी नबी पाक की इज्जत पर बात आ जाए तो उस वक्त ना जबान मीठी हो, ना दिमाग ठंडा हो, ना दिल नर्म हो। अगर बात नबी पाक की इज्जत पर आ जाए, इसलिए कि हमने अपने इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी को पढ़ा है। आपके अंदर इज्जो इंकिसारी, आपके कमालात आपके अंदर नजर आते थे। आप जब छोटे बच्चों से मिलते थे, अदब से पेश आते थे। आपका मिजाज ये था, आप छोटे बच्चों के साथ भी अदब से बात करते थे, अदब से पेश आते थे। लेकिन जब नबी पाक की गुस्ताखी का कोई मामला सामने आता तो मेरे इमाम खुद फरमाते हैं, मैं उस शहद की मक्खी की तरह हूं जिसकी मिठास का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं, जिसकी मिठास का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। शहद भी कितना मीठा होता और उसका जहर भी कितना होता जब वो डंक मारती। तो मेरे इमाम फरमाते, मैं उस शहद की मक्खी की तरह हूं जिसकी मिठास का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। आगे मेरे इमाम फरमाते हैं, किल के रजा है खंजरे खूखार बर्कबार। माना पता है इसका? किल के रजा है खंजरे खूखार बर्कबार, बिजली बरसने वाली
जिस तरीके से बिजली कौंधती है, जिस तरीके से तलवार खून चूसती है, आला हजरत अपने कलम के बारे में फरमा रहे हैं कि ये कलम इसी तरीके से है जिस तरीके से बिजली कौंधती है और खून चूसने वाली तलवार खून चूसती है, लेकिन किसके लिए है? आदा से कह दो कि खैर मनाए बशर करे, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ई का वार है कि ये वार वार से पार है, किसे चारा जो ई का वार है कि ये वार वार से पार है। और आगे मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के ना घटा है ना घटेगा। या रसूल अल्लाह, जिसने भी आपके मकाम को, आपके मर्तबे को घटाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको घटा दिया। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के ना घटाए ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा तेरा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, कयामत आ जाएगी और आएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने भी आपके मर्तबे को घटाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको घटा दिया और कयामत आ जाएगी। आपका चर्चा तो कयामत तक रहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आगे मैं एक बात आपके सामने और अर्ज कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को मैं यहाँ से समेट रहा हूँ। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा, कि ये कुफ्फार लोग अपनी फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये समझ रहे हैं कि अगर ये किसी एक आशिक़े रसूल को मारेंगे, कत्ल करेंगे, तो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल की महफिल ख़त्म हो जाएगी। बल्कि अगर तुम एक आशिक को मारोगे तो अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। आला हजरत ने लिखा है मीलाद के बारे में, शेख मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, आप मीलाद की खुशी में चिराग रोशन करते थे। एक मर्तबा आप मीलाद के मौके पर चिराग रोशन कर रहे हैं, एक साहब आते हैं और कहते हैं कि ये क्यों जला रहे हो, क्या तरीका है? तो शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुझा दो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुझा दो। वो शख्स जो आए थे सोचने लगे, यार ये तो आराम से बुझ जाएंगे, फूंक मारूंगा बुझ जाएंगे। अब जब वो बुझाते हैं चिराग तो बुझ जाता है, लेकिन 100 चिराग कतार में और जल रहे होते हैं। जब वो दूसरे चिराग को बुझाते हैं तो पहला चिराग जल जाता है। जब वो तीसरे चिराग को बुझाते हैं तो दूसरा चिराग जल जाता है। पूरी रात इसी तरीके से गुजर जाती है। वो थक हार करके शेख मुहद्दिस देहलवी के पास आते हैं और कहते हैं, आखिर माजरा क्या है, ये चिराग बुझते क्यों नहीं है? शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, ये जलाए हुए मेरे जरूर है, लेकिन ये तो देख किसकी अजमत के लिए जलाए गए हैं, ये तो देख किसके लिए जलाए गए हैं। इसलिए कि कयामत तक ये निशानी है, अगर तुम एक को कत्ल करोगे, अगर तुम रसूलुल्लाह के एक आशिक को कत्ल करोगे तो अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। अगर तुम एक चिराग बुझाओगे तो अल्लाह 100 चिराग और रोशन करेगा। हमने पढ़ा है
किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ही के मुरादाबाद के रहने वाले थे। हमने पढ़ा है उनके बारे में, सच्चे आशिक़े रसूल थे। जहां जाते थे, जहां जहां नात पढ़ते थे, वहां पर लोग हुजूम दर हुजूम इकट्ठा हो जाते थे। आपकी आवाज में बहुत असर था। जब आज तक आपकी नातों में इतना असर है तो उस वक्त कितना असर रहा होगा। 3000 अंग्रेजों ने आपको पकड़ा है, आपको कैद कर लिया है और अंग्रेज अपने महल में लेकर के आपको चले गए हैं और आपकी कमर पर, आपके जिस्म पर गरम इस्त्री फेरी जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आपकी चमड़ी जल जाती है, अंग्रेज कम वक्त उसके ऊपर नमक डालते हैं और कहते हैं कि आ जाओ हमारी जमात में, वजारत भी मिलेगी, मसनद भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, ओहदा भी मिलेगा। लेकिन याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, जो किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब दिया था, अगर आजकल का कोई मुसलमान होता, चंद पैसों पर बिक जाता, चंद माल के ऊपर बिक जाता, एक लड़की के खातिर बिक जाता, दुनियावी मोहब्बत के खातिर लोग बिक रहे हैं। लेकिन वाह रे वाह, आशिके रसूल किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जवाब सुनिए। आपने यही फरमाया, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है जो चंद पैसों के लिए बिक जाए, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है जो चंद माल के लिए बिक जाए, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है जो मनसब और ओहदे के लिए बिक जाए। जब इतना कहा किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, तो अंग्रेजों ने कहा कि सूली पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सूली पर लटकाया जा रहा है। आप फंदा चूम रहे हैं और चूम करके यही गुनगुना रहे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर छलन रह जाएगा। आपको फांसी दी गई। 8 दिन तक अंग्रेज जश्न मनाते रहे और जश्न मना करके ये सोचते रहे उन्होंने एक आशिक को कत्ल कर दिया, अब ये महफिलें खत्म हो जाएगी, अब ये मीलाद खत्म हो जाएंगे, अब अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिलें खत्म हो जाएगी। उन कम बख्तों को, उन कुत्तों को ये खबर नहीं थी अगर तुम एक आशिक रसूल को मारोगे अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। दुनिया ने देखा 1857 का वक्त था, वही दौर था। चंद दिनों के बाद तुमने एक आशिक रसूल को कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद दिनों के बाद मुरादाबाद के पड़ोस शहर में बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर वो इमाम अहमद रजा 100 साल गुजर गए जो उन्होंने पहरा दिया हुजूर की इज्जत पर। आशिक़े रसूल हो तो ऐसा हो। आज तक 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, चप्पे चप्पे से यही आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।